हेलो गाइस। मेरा मन था कि मैं आज प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक की वीडियो बनाऊं। थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने जो मेरे पास पड़ी हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। तो यहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है प्रेगनेंसी का, जो मेरे को स्टार्टिंग ही के दिन थे। तो करवा चौथ का मेरा व्रत था। पूरा दिन मैंने जैसे तैसे निकाला है। ये इस टाइम की क्लिप ली हुई है रात की। बहुत मेरे को वॉमिटिंग थी, इस वजह से मैंने कोई और वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद ये दिवाली की भी थोड़ा सा ही मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि दिवाली मैंने तो मनाई ही नहीं। बस ये कि थोड़ा बहुत पूजन किया था और मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सिर्फ शेरा ने ही पटाखे वगैरह जो चलाए थे वो चलाए थे, बट मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद ये शायद मेरे को 5th मंथ था। अब मेरे को पक्का याद नहीं है, बट जहाँ तक है 5th मंथ था। ये बेबी की थोड़ी सी मोमेंट की क्लिप मैंने ली थी। ये आप देख सकते हो कि जब बेबी मोमेंट करता है। 6 मंथ था मे बी, जहाँ तक है देखो। और मंथ की तो मेरी फ़ोटो ही खिंची हुई है, हर मंथ की है वैसे तो मेरे पास, बट वीडियो वगैरह नहीं मैंने शूट करवाई, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग ही नहीं किया तो कुछ वीडियो ही नहीं बनाई। ये मेरे पैरों की स्वेलिंग इतनी हद से ज़्यादा थी अब की बार। मेरे को 5th-6 मंथ में ही बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी कि पानी के नमक में मैंने ये डिप करके रखे पैरों को। मेरे 9 मंथ डिलीवरी होने के बाद भी मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग थी, जो काफ़ी टाइम तक रही है। फिर उसी मंथ में, डिलीवरी वाले मंथ में ही मेरा बर्थडे भी मैंने सेलिब्रेट किया। बीच में मेरा बर्थडे आता है। हम लोग फिर बर्थडे सेलिब्रेशन करने बाहर ही गए थे। कुछ टाइम था, तबीयत ख़राब थी उस टाइम भी, बट अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड की जिद थी कि नहीं, बर्थडे तो सेलिब्रेट करना ही है। इस वजह से बस हम लोग चले गए थे, बर्थडे सेलिब्रेट किया उसी बीच में मैंने। और डॉक्टर ने डेट भी दे दी थी। ये है कि डर भी था, खुशी भी थी कि क्या होगा, कैसे होगा, अकेले सब कुछ। बस इस बात की बहुत, मेरी जो प्रेगनेंसी है इसी टेंशन में निकला है कि कौन करेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सब अच्छे से नॉर्मल हो जाए। बस इसी बात की टेंशन रहती थी सारा दिन, और तो सब कुछ अच्छा था। ये मेरे 9 मंथ के मिड की वीडियो है, जो मैंने हॉस्पिटल जाने से पहले वीडियो बनाई थी इंस्टा पे। तो उसकी थोड़ी सी एडिटिंग पड़ी थी तो मैंने डाल दी। ये मेरी डिलीवरी से एक दिन पहले की वीडियो है, 9 मंथ ख़त्म होने के बाद की, मतलब डिलीवरी से एक दिन पहले की शाम की वीडियो है। वीडियो मेरी और भी थी बहुत सारी बनाई हुई, बट वो शायद डिलीट हो गया फ़ोन में से, नहीं है अब। फिर आखिर वो दिन आ ही चुका था जब मेरी डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने मुझे बुला लिया था। तो ये मैं सेवियाँ खा रही थी, मुझे गर्म चीज़ें खाने के लिए बोला गया था लेबर पेन होने से पहले की, तो ये सेवियाँ खा रही थी मैं। फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा दर्द, हल्का हल्का तो पहले ही था, बट फिर मेरे को रुक रुक के हल्का हल्का दर्द थोड़ा सा हल्का और तेज़ स्टार्ट हो गया था। फिर मेरे को घूमने के लिए बोला गया था। मैं 1 बजे से शाम को 5:30 बजे तक घूमती रही ऐसे ही, कभी अंदर कभी बाहर। मैंने रेस्ट नहीं किया, कभी मैं एक्सरसाइज कर रही थी, कभी घूम रही थी। मतलब टांगे भी बिल्कुल थक चुकी थी मेरी, बिना कुछ खाए पिए। डॉक्टर ने मुझे खाने पीने के लिए भी बोला। फिर मौसम अच्छा हो रहा था बारिश का उस दिन, भगवान जी भी खुश थे। तो बारिश पहले भी आई थी जब, अभी तो मैं एडमिट भी नहीं हुई थी। और बहुत तेज़ धूप थी जब मैं हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल में जाते ही बारिश हुई तेज़। उसके बाद पूरा दिन बारिश रही है, मौसम था आंधी तूफ़ान बारिश का। रात को भी बहुत बारिश हुई है, और वहाँ पे फैसिलिटी भी अच्छी थी, एसी वगैरह भी था, बट हमें एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस दिन मौसम बहुत अच्छा ठंडा हो गया था, बारिश हुई थी बहुत। बस फिर मैं बाहर घूम रही थी, मेरे को इंजेक्शन वगैरह दे दिया था दर्द का। फिर मेरे को घूमने के लिए बोला, मैं घूमती रही। बाहर ग्राउंड में भी सारा स्टाफ जा चुका था, सिर्फ एक नर्स थी वहाँ पे। हॉस्पिटल बंद हो चुका था वैसे तो,
24 आवर रहते हैं। उसके बाद फिर ये दोनों अपनी कलाकारी कर रहे थे, इनका मन नहीं लग रहा था। फिर ये शेरा अपनी ड्राइंग वगैरह बुक्स वगैरह लेके गया हुआ था, इनकी वीडियो बनाने लगी। आखिर वो टाइम आ गया जब मेरा नन्ना मुन्ना मेरी गोद में आ चुका था। रात को मेरी डिलीवरी हो चुकी थी। फिर ये शेरा मेरे पास सो गया था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन फिर मैं अपने घर पे आ गई थी। उसके बाद फिर हमने छठी की थी। छठी की थोड़ी सी क्लिप ली थी जब इसके आंखों में, वो आपको पता है रस्म होती है कि बच्चों के आंखों में काजल डालते हैं। छठी माता की पूजा करने के बाद माँ को भी डालते हैं। तो ये सब रस्म की हमने, गोबर की हमने छठी माता बनाई थी, मीठे चावल बनाए थे। सबके अपने अपने रिवाज होते हैं, हमारा भी कुछ ऐसा ही है। तो ये थोड़ी सी क्लिप ली गई थी, बाकी का कुछ नहीं किया क्योंकि फ़ोन मैं बहुत कम यूज़ कर रही थी, तो ये ली थी बस थोड़ी सी। उसके बाद ये काके की थोड़ी सी वीडियो जो इसके पापा ने बनाई थी, ये मेरे ख्याल छठी के बाद की ही है। उस टाइम ये बड़ा गोलू मोलू सा था, आपको पता है उस टाइम स्वेलिंग भी होती है। अब तो ये बिल्कुल ही वीक हो चुका है और रोता भी बहुत ज़्यादा है, शुरू से ही रोता है। रोने में तो ये शुरू से ही स्टार्टिंग से ही है। फिर इसकी थोड़ी सी वीडियो ली थी इन्होंने। और बाकी ये कहते हैं लड़काओं ने, मेरा बड़ा बेटे के टाइम भी सिम्टम कुछ कुछ सेम थे, कुछ कुछ चेंज थे। ये कह देते हैं ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। बाकी अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं सिम्टम की वीडियो कभी और दिन बनाऊंगी। अगर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, अगर आपको दोनों जो मेरे बेटे हैं उनके टाइम का अगर वीडियो सिम्टम जानने हैं तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना। ये हमने राधे का 1 मंथ का केक कट किया था। 1 मंथ कंप्लीट हो गया था जब ये बहुत रो रहा था क्योंकि बहुत छोटा भी था, रोता तो ये वैसे ही है, बैठ नहीं रहा था, पकड़ नहीं रहा था नाइफ को। इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा बच्चों की हेल्प की। वो देखो सामने कंटिन्यू हो रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे बच्चों को दोनों को ब्लेसिंग देना अच्छी। मैंने अब तक का ये सफ़र अपने आपके लोगों के साथ शेयर किया है। कुछ था मेरे पास जो मैंने शेयर कर दिया। फिर ये हमने देखो बच्चे के लिए मीशो पे से मैंने ड्रेस मंगवाई थी जो 150 में 10 थी, ये भी मैंने शेयर कर दी। थैंक यू।